जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से बच्चों न्यू वैकेंसी आप सभी की जारी होने वाली है। ठीक है। और इसका जो बच्चों रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आप सभी का जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। और काफ़ी बड़ी भर्ती बच्चों आप सभी के लिए होने वाली है 10वीं पास वालों के लिए ट्रेड्समैन में। ठीक है। और दोस्तों, कैनल मैन की मैंने कल आप सभी को बताई थी, सीआईएसएफ की। देन बच्चों उससे पहले बीएसएफ में जो आप सभी का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें बच्चों काफ़ी सारी पोस्ट है आपकी पैरामेडिकल स्टाफ की। ठीक है। अब ये जो बच्चों वैकेंसी है ये आप सभी के ट्रेड्समैन की है, जो तो पहले 2023 में आई थी, और अब 2024 वाला बच्चों आप सभी का ये नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ठीक है। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके ही एंटर करना बच्चों, आपको आने वाली सारी क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलेगी। ठीक है। तो पहले मैं आप सभी को बच्चों इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये जो बच्चों वैकेंसी होने वाली है आप सभी की कांस्टेबल और ट्रेड्समैन पोस्ट की रहने वाली है। ठीक है। दोनों ही बच्चों जेंडर में इसमें आप सभी की वैकेंसी है। मेल वालों के लिए भी है 1723 पोस्ट है, फीमेल वालों के लिए 417 पोस्ट है। इसका बच्चों शॉर्ट नोटिस आप सभी का मार्च के आसपास जारी कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद बच्चों आचार संहिता लग गई, आप सभी का इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जिस वजह से आप सभी की ये वैकेंसी बच्चों पेंडिंग है। ठीक है। टोटल वैकेंसी 2140 है, काफ़ी अच्छा खासा आंकड़ा है आप सभी के पास में बच्चों। बेस्ट मौका है अभी से ही तैयारी को स्टार्ट कर देना। ठीक है। और यहाँ पे बच्चों मेंशन भी कर रखा है, वो आपका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो टू बी स्टार्टेड इन जून आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन। ठीक है। तो आप सभी के बच्चों जून माह के आसपास ये बच्चों वैकेंसी का नोटिफिकेशन पूरा डिटेल्ड में जारी हो जाएगा, और प्रोसेस भी बच्चों इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जो भी बच्चों जानकारी आप सभी के दिमाग में आ रही होंगी, जो भी क्वेरीज होंगी, उन सभी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं नोटिफिकेशन के ही माध्यम से। ठीक है। ये आप सभी का बच्चों बीएसएफ की जो पुरानी वैकेंसी आई थी 2023 में, वो वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है। अब इसमें बच्चों जो आप सभी की स्टैंडर्ड जानकारी है वो सटीक वे में आप सभी को देने की कोशिश करूंगा। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं सबसे पहले आप सभी का। जो इसमें बच्चों एक तरीके से, वेट अ सेकंड, दोनों ही बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये मेल एंड फीमेल दोनों। ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है बच्चों आप सभी का, एक तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। आप चेक करते हैं बच्चों, द रिक्रूटमेंट विल कंप्राइज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट। देन आफ्टर बच्चों आप सभी का डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई होने वाला है। तो ये आप सभी का बच्चों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, किसमें, बीएसएफ ट्रेड्समैन में। सिविलियन जॉब है, काफ़ी अच्छी खासी जॉब बच्चों होती है। ठीक है। अब सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, फिर पीएचटी होगा, फिर पीईटी होगा। पीएचटी में आप सभी की हाइट वगैरह और चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट होगा। पीईटी में आप सभी का बच्चों एफिशिएंसी चेक की जाएगी, रनिंग वगैरह की। ठीक है। जो भी इन्हें रनिंग वगैरह या वेट कैरी करके चलाना होगा, वो सारी चीज़ें आपकी फिजिकल एफिशिएंसी में होती हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आफ्टर बच्चों आप सभी का डीएमई होगा। ठीक है। चलिए आगे बच्चों बात कर लेते हैं। अब आप सभी का ये तो इन्होंने वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दे रखा है, बट यहाँ पर चेक करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, कि जो भी हैंडीकैप्ड है ना, वो बच्चों इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है। हैंडीकैप जो बच्चे हैं वो इसमें अलाउ नहीं है। ठीक है। क्लियर हो चुका है। चलिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बच्चों आप सभी के पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर एजुकेशन सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन। ठीक है। तो इसका मतलब आप सभी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास बच्चों इसमें होने वाली है। ठीक है। चलिए आगे जो, अब हम चलते हैं सीधा नीचे भाई। आपकी एज लिमिट के बारे में मैं आप सभी को बता दूंगा, एंड आगे जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो क्लियर कर लेंगे। एग्जामिनेशन फीस की बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस आप सभी की रहती है बच्चों 100 रुपये। ठीक है। जो जर्नल है मैं आपको बता दूं बच्चों। चलिए, एंड ओनली एज एग्जामिनेशन प्लस, सॉरी, फी प्लस आप सभी का 47.20 रुपये सर्विस चार्ज होता है, जो भी बच्चों सीएससी चार्ज लगाया जाता है। ठीक है। तो आप सभी का बच्चों कितना हो गया, ये 100 तो स्टैंडर्ड है, बाकी जो ऐड हो रहा है वो आप सभी के सामने है। आगे बच्चों बात कर लेते हैं। चलिए, वेटा सेकंड, ये तो सेंटर्स वगैरह आप सभी के दे रखे हैं। पर्टिकुलर हर बच्चों स्टेट्स में आप सभी के सेंटर अवेलेबल हैं, किसके, बीएसएफ के। ठीक है। जहाँ पर आप सभी के एग्जामिनेशन कराए जाते हैं। एज क्राइटेरिया की यहाँ पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड एज है बच्चों वो है आप सभी की 18 से 25 साल के बीच में। ठीक है। जो बच्चा 18 प्लस हो चुका है, ठीक है, और आप सभी का 25 से कम है, वो बच्चा इसमें क्या है, एलिजिबल है। ठीक है। तो ये आप सभी का बच्चों एकदम आसानी से समझाने की कोशिश की है। बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन भी आप सभी को मिलता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी होगा, कोई भी अदर चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है। बस वैकेंसी आपकी चेंज होंगी बच्चों। ट्रेड्समैन की आप सभी की जॉब आएगी, और पहले से ऑलरेडी डिफाइंड है। चलिए आगे, एसटी वालों को और एससी वालों को रिलैक्सेशन 5 साल का मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है। ठीक है बच्चों। एंड जो एक्स सर्विसमैन या दोस्तों इस एरियाज से बिलोंग करते हैं, लाइक एग्जाम्पल ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है। एंड डोमिसाइल है उनके पास स्टेट का, या बच्चों कोई दुर्घटना हुई है, ठीक है, उसमें
आपके पेरेंट्स थे, मतलब क्या उनका मतलब उनकी प्रेजेंस थी आपके पेरेंट्स की, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, आगे समझ में आई होप सो क्लियर है बच्चों। आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। चलिए, अगर दोस्तों किसी के फादर्स जो हैं उनकी डेथ हुई है, जहाँ शहीद हुए हैं बच्चों, किस में, जो आपका 1984 का बच्चों एक वो हुआ था, ठीक है, विक्टिम्स जो किल्ड हुआ था बच्चों गुजरात में, आप सभी का, अगर उसमें आपकी फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व थे तो आप सभी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अब डेट ऑफ बर्थ आप सभी के बच्चों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर ले, फॉर ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कोबलर की बात कर लेते हैं, कांस्टेबल टेलर की बात कर लेते हैं, कांस्टेबल वॉशरमैन की बात कर लेते हैं, कांस्टेबल आप सभी का क्या बच्चों बार्बर की, और कांस्टेबल स्वीपर की। ये जितने भी पोस्ट हैं इनकी आपकी क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन 10th होनी चाहिए। ठीक है, और आप मस्ट भी आपके पास, चलिए ये तो रेस्पेक्टिव ट्रेड दे रखा है, बाकी कोई इतना खास है नहीं बच्चों, 10th आप सभी के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चेक करते हैं आप, फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल वेटर की आप सभी की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो 10th के साथ आप सभी के पास NSQF का बच्चों क्या होना चाहिए, लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की तरफ से बच्चों लेवल 1 का आप सभी का कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फॉर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से बच्चों ये आप सभी का कहने का मतलब डिजाइन किया जाता है सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए आगे बात करें बच्चों। नेक्स्ट आप सभी के लिए जो रहने वाला है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट की यहाँ पर बात कर लें या फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो बच्चों फॉर, चलिए, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपर्ट, यानी इनको छोड़कर जो बाकी जो है आपकी बच्चों मेल की हाइट होनी चाहिए कितनी, इन सबको छोड़कर जो नीचे है ना रिलैक्सेशन वाले, जो जर्नल कहने का मतलब जर्नल ऐड हो जाओ आप सभी, हाइट होनी चाहिए आपकी 165, मेल की बात हो रही है यहाँ पर। चेस्ट होनी चाहिए 75 से 80, पुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, 75 आप सभी की नॉर्मल है। ठीक है, आगे हाइट बात करें फीमेल की 155, नॉट एप्लीकेबल है चेस्ट तो। ठीक है, फिर रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों जो एसटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओल्ड कैंडिडेट जो भी एसटी से बिलोंग करते हैं या बच्चों ऑल यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कितनी आप सभी की ये है बच्चों 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट सेम है, और फीमेल की 148 हो जाएगी बस। ठीक है, आगे बच्चों मिनिमम हाइट फॉर एसटी कास्ट, जो बच्चों कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द, ये बच्चों LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बच्चों बिलोंग करते हैं, उनके लिए अलग है। ठीक है, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, लाइक एन एग्जांपल हो बच्चों आपका कौन सा है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, उनकी 155 है मेल की, फीमेल की 147 है। ठीक है, ऐसे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट आप सभी के एरियाज के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आप सभी के लिए और क्या रहेगा भाई, मेडिकल स्टैंडर्ड की यहाँ पर बात कर लें तो मेडिकल स्टैंडर्ड है बच्चों आप सभी का मिनिमम डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/6 एंड 6/9 का। ठीक है, विदाउट आई करेक्शन बच्चों, एंड विदाउट ग्लासेस, मैं आपको बताऊं। ठीक है, ये है आपकी बेटर आई, ये है आपकी ब्रोज आई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे और आप सभी के लिए मस्ट, ये लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पर जानना जरूरी है, मस्ट क्वालिफाई द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, चारों ही क्वालिफाई करने जरूरी हैं। बाकी आप सभी की बच्चों मेरिट जो बनेगी वो यहाँ पर पहले चेक करिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर ले, पहला आपका फेज होगा बच्चों CBT। CBT में यहाँ पर आप चेक करते हैं बच्चों आपके पास, वेट अ सेकंड, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे BSF में। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है UR के लिए, और EWS के लिए, UR के लिए तो है ही बच्चों 35%, बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 33% और SC ST OBC के लिए भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपके लिए सिलेबस है जो आपको कवर करना है। 4 सेक्शन में मैंने ऑलरेडी बता रखा है बच्चों, स्टैंडर्ड होता है, BSF हो, CRPF हो। CRPF में मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं कि आप सभी के 120 क्वेश्चन आते हैं, BSF में यहाँ पे 100 क्वेश्चन आप सभी के आते हैं। GK रहेगा 25 नंबर का, और आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इनमें से आप एक चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश को। ठीक है, 25-25-25 का है, सबको एक इक्वली फोकस्ड करना है, और 2 घंटे का टाइम पीरियड आपको मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, सीधी सीधी बात है भाई, समझ में आ गया है? आई होप सो बच्चों क्लियर है। चलिए, तो ये बच्चों आप सभी के सामने पूरा मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो आपके सामने है। मेल वालों को कितनी रनिंग करनी है, 5 किलोमीटर की 24 मिनट में, फीमेल को करनी है 1600 मीटर की 8 मिनट, सॉरी 8.5 मिनट में। ठीक है, और ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर आप सभी का सारे कुछ। ठीक है बच्चों, कोई क्वेरी रह गई हो कमेंट कर देना सभी बच्चे, और नो फिजिकल बच्चों, फिजिकल जो टेस्ट है ना वो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है भी नहीं। ठीक है, क्लियर, देन आफ्टर आप सभी का डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये बच्चों आप सभी की वैकेंसी जो है ना 2140 पोस्ट पर,
ये आपकी जून में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और मई आप सभी का मिड आ चुका है। तो बच्चों नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी तैयारी में जुट जाओगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर सिलेक्शन लेना है, अगर टाइम पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर सिलेक्शन ही लेना है तो बच्चों अभी से ही तैयारी में लग जाओ। ठीक है, और अपना डेडिकेशन लगाओ, अपने आप को प्रूफ करो, अपने आप को झोंक दो, पूरा उसमें जी जान लगा दो। और कहने का मतलब यही आखिरी और यही आपकी शुरुआत है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल है हमारा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे। वहाँ पर आप सभी को सभी क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलेगी। और बीएसएफ की आप सभी की बच्चों कोई भी वैकेंसी हो, सुपर डुपर हिट तरीके से तैयारी कराई जाएगी। प्लस में चाहे आप सभी की सीआरपीएफ की हो, चाहे आप सभी की आईटीबीपी की हो, चाहे आपकी सीआईएसएफ की हो, चाहे ओल्ड डिफेंस एग्जाम हो। ठीक है, और बीएसएफ की डेडिकेटेड क्लास आप सभी की लाई जाएंगी बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैं आपको बता दूं। ठीक है, पेड बैच फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी को दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।